नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और आप लोगों को सिखलाएंगे कि आप लोग भी कैसे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा, कुछ इस तरह का पहले लकीर खींच लीजिएगा जैसा कि हम यहाँ पर पहले से खींचे हुए हैं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। जैसे में हम इस वीडियो में 3825 जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे 3825। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है। अब क्या करना होता है, जिस भी संख्या को यहाँ पर आप लोग लिखिएगा इसको क्या करना होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से कटाना होता है। तो चलिए इसको हम पहले 3 से कटाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 3 है, तो देखेंगे दोस्तों कि इस 3 के पहाड़ा में कितने बार में 3 आता है, तो एक बार में 3 आता है, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से एक बार में कटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 8 है, तो अब हम देखेंगे क्या 3 के पहाड़ा में 8 आता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 6 आता है। तो क्या करेंगे, इस 8 में से इस 2 के पास 2 भेज देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 8 तो था, लेकिन 8 में से जब इधर हम 2 भेज दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6 को 3 से 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए इस 2 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 22 हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या 3 के पहाड़ा में 22 आता है, तो 3 के पहाड़ा में तो 22 आता ही नहीं है, 21 आता है। तो क्या करेंगे, इस 22 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे, तो यह कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है, तो 7 बार में 21 आता है, क्योंकि 3 7 21 होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 21 को 3 से 7 बार में कटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 15 आता है, तो 5 बार में 15 आता है, क्योंकि 3 5 15 होता है। इसलिए इस 15 को 3 से 5 बार में कटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको भी अभी 3 से कटा रहे हैं, क्योंकि यह भी 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 12 है, तो अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी जब हम लोग 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे ना तो 12 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 12 को 3 से 4 बार में कटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर तो 7 है, तो देखिए 3 के पहाड़ा में तो 7 आता ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इस 7 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 6 को 3 से 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब देखिए इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इस 15 को 3 से 5 बार में कटा देंगे, क्योंकि 3 5 15 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 425 आ गया, तो यह जो है ना, यह अब 3 से नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो चलिए इसको 5 से कटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर तो पहले 4 है, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 42 हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या 5 के पहाड़ा में 42 आता है, तो 5 के पहाड़ा में तो 42 आता ही नहीं है, 40 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 42 में से इस 5 के पास 2 भेज देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 40 आता है, तो 8 बार में 40 आता है, क्योंकि 5 8 है 40 होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 40 को 5 से 8 बार में कटा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस 5 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है, तो 5 कहीं 5, 5 दूना 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 25। यानी दोस्तों जब हम लोग 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे ना तो 25 आता है। इसलिए इस 25 को 5 से 5 बार में कटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 85 आ गया, तो चलिए इसको भी 5 से कटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 8 है, तो देखिए 5 के पहाड़ा में तो 8 आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 8 में से इस 5 के पास 3 भेज देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से एक बार में कटा देंगे, क्योंकि 5 का ही 5 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 5 के पास 3 आया हुआ है, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है, तो 7 बार में 35 आता है, क्योंकि 5 7 35 होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 35 को 5 से 7 बार में कटा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 17 आ गया, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 तो सिर्फ 17 से नहीं कटेगा, तो 17 को 17 से हम कटा देंगे, तो ये एक बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आप लोगों को भी लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 3825 जो संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे
3825 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लिख लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3825 जो संख्या है इसको जिस जिस अभाज्य संख्या से जितनी बार कटाए हुए हैं उसको क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखिए 3825 जो संख्या है ना, देखिए वह 2 बार 3 से कटा है और 2 बार 5 से और 1 बार 17 से। तो लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो देखिए दोस्तों, जो इधर वाला इतना पार्ट आ गया ना, यही क्या हो गया, 3825 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार घातांकीय रूप में कुछ सजाकर कुछ इस तरह से लिख देंगे, जैसा कि आप लोग भी लिख दीजिएगा। देखिए 3 2 बार आया है, 1 2, तो क्या करेंगे 3 के पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए इसी तरह से 5 भी 2 बार आया है, तो क्या करेंगे 5 के पावर 2। अब देखिए 17 एक बार आया है, तो सिर्फ एक बार ही 17 लिखेंगे, कुछ इस तरह से। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए होंगे।